आज हम इतिहास के पन्नों में झांककर उस महान साम्राज्य की कहानी को जानेंगे जिसने भारत को पहली बार एक सूत्र में पिरोया। यह कहानी है शक्ति विजय और फिर एक ऐसे सम्राट के हृदय परिवर्तन की जिसने युद्ध की तलवार को छोड़कर शांति का मार्ग चुना। हम बात कर रहे हैं मौर्य वंश की, जिसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिसे बिंदुसार ने संभाला, लेकिन अमर बना दिया एक ऐसे शासक ने जिसका नाम आज भी गूंजता है, सम्राट अशोक। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य की अद्भुत गाथा। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र बिंदुसार मगध के सिंहासन पर बैठा। यूनानी लेखकों ने उसे अमित्रोचेट्स कहा, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है अमित्रघात अथवा शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया। बिंदुसार के शासन के समय अशोक अवंती का उपराजा था। उसी समय तक्षशिला में विद्रोह का दमन करने के लिए अशोक को भेजा। तक्षशिला के विद्रोह का अशोक ने दमन कर दिया। उसके पश्चात बिंदुसार ने अशोक को अवंती के साथ साथ तक्षशिला का भी उपराजा नियुक्त कर दिया। बिंदुसार के दरबार में 2 यूनानी राजदूत आए हुए थे। डायमेकस सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत बनकर के बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से सूखी अंजीर, मीठी मदिरा और दार्शनिक 3 वस्तुओं की मांग किया था। एंटियोकस ने सूखी अंजीर और मीठी मदिरा बिंदुसार के दरबार में भेजा। दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि दार्शनिक का व्यापार हमारे कानून के खिलाफ है। मिस्र के शासक टालेमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को अपना राजदूत बना करके बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी मंत्रिपरिषद 500 सदस्यों वाली बिंदुसार की मंत्रिपरिषद रही। उसके मंत्रिपरिषद के प्रमुख को खल लाटक कहते थे। 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार के निधन के बाद मगध के सिंहासन पर अगला शासक अशोक महान बैठा, जिसने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक को प्रियदर्शी, देवनामपि, बुद्ध शाक्य, धर्मराज, मगधिराज इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक ने अपने शासन के चौथे वर्ष 269 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक से पूर्व अपनी वी माताओं से उत्पन्न 99 भाइयों की हत्या कर दिया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध लड़ा। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए एवं 1.5 लाख लोगों को निर्वासित कर दिया गया। यही युद्ध अशोक के शासन में लड़ा गया उनके द्वारा प्रथम एवं अंतिम युद्ध था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने प्रतिज्ञा किया वह अब दिग्विजय को छोड़कर धर्म विजय करेगा। कलिंग युद्ध का उल्लेख अशोक के 13वें शिलालेख में और राजा खारवेल के हाथी गुफा में उल्लेखित किया गया है। अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध मत में दीक्षित हुआ था। तत्पश्चात मोगलीपुत्तिस के प्रभाव से पूर्ण रूप से बौद्ध हो गया। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार अशोक बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण किया था। अशोक ने कुल 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। उन स्तूपों में सबसे बृहद सांची का स्तूप है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित है। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। स्तूप शब्द का शाब्दिक अर्थ यज्ञ कुंड से निकला हुआ धुआं होता है। सामान्यतः बौद्ध धर्म में समाधि स्थलों को स्तूप कहा जाता है।